बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इनकी ईरान के साथ कोई नई डील होती है तो वह सिर्फ इजरायल और मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद खराब समझौता बताया और कहा कि उनकी अगुवाई में तैयारी की जा रही नई डील इससे कहीं बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट Truth Social पर कहा कि हम जो डील ईरान के साथ कर रहे हैं वो JCPO जैसे आम तौर पर ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है से कहीं बेहतर होगी। यह डील बराक हुसैन ओबामा और स्लीपो जो बाइडेन ने की थी और यह हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे खराब डील्स में से एक थी। यह सीधे तौर पर ईरान को परमाणु हथियार की तरफ ले जाने का रास्ता था, लेकिन जो नई डील हम बना रहे हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना ही होने दिया जाएगा। ट्रंप ने पोस्ट में आगे कहा उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर नगद ग्रीन पैसे के रूप में दिए थे, जिसे एक बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजा गया ताकि वहां की लीडरशिप उसे जैसे चाहे वैसे खर्च करे। इसके लिए वाशिंगटन DC, वर्जीनिया और मैरीलैंड के बैंकों से सारा कैश निकाल लिया गया था। वहां के बैंकरों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ट्रंप ने कहा इसके अलावा सैकड़ों बिलियन डॉलर भी ईरान को दिए गए। अगर मैं उस डील को ख़त्म नहीं करता तो आज इजरायल और पूरे मिडिल ईस्ट में यहाँ तक कि हमारे अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी परमाणु हथियार हो चुके होते। ट्रंप ने बताया फेक न्यूज जैसे वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार डेविड इग्नियस JCPO की बात करना पसंद करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वह कितनी खतरनाक और हमारे देश के लिए शर्मनाक डील थी। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ट्रंप ने आगे ये भी कहा पोस्ट में कि अगर मेरे तहत कोई नई डील होती है तो वह सिर्फ इजरायल और मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया के लिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यह ऐसी डील होगी जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा, ना कि पिछली बार की तरह शर्मिंदगी और अपमान झेलना पड़ेगा जो हमें कमजोर और अक्षम नेतृत्व की वजह से सहना पड़ा। कमेंट में लिखकर आप ये बताइएगा कि ये सीज़फायर कब तक होने वाली है, अगर होगी भी तो इसमें अमेरिका की क्या क्या मांगें रहेंगी आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा।